जय हिंद। आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में तो भारत ने अपने दम पे ही या थोड़े बहुत देशों की मदद से ही कई सारी डिफेंस टेक्नोलॉजी को भारत में ही डेवलप किया है, जिसमें फाइटर जेट हो, मिसाइल हो, हेलीकॉप्टर हो या अन्य डिफेंस इक्विपमेंट। तो दिन प्रतिदिन भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। पर दो ऐसी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है जिसमें अभी भारत को बहुत ही ज़्यादा काम करने पड़ेगा। तो इन दोनों टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। इसके अलावा मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टेक्नोलॉजी है ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो अभी फ़िलहाल जो भी वॉरफेयर देखे तो ड्रोन से ही की जा रही है। इसके अलावा दुनिया के जो सुपर पावर देश है वो अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाने में लगे हुए हैं। इवन दो चाइना पाकिस्तान के पास भी एडवांस से एडवांस ड्रोन आ चुके हैं। इसके अलावा चाइना के पास तो लॉट्स ऑफ टाइप के ड्रोन अवेलेबल है। तो अभी फ़िलहाल भारत के पास जो ड्रोन है वो सर्विलांस और रिकॉनेंस टाइप के ड्रोन हैं। तो अभी फ़िलहाल भारत के पास बहुत ही ज़्यादा एडवांस तौर के ड्रोन अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा भारत के पास बहुत ज़्यादा नंबर में आर्मर्ड ड्रोन भी अवेलेबल नहीं है। तो भारत के पास अभी फ़िलहाल रुस्तम नाम के ड्रोन है। इसके अलावा इजराइल के द्वारा परचेज़ किए गए कई सुसाइड ड्रोन और कई सर्वेलांस ड्रोन अवेलेबल है। तो इस टेक्नोलॉजी में भारत को बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल भारत अपने स्विफ्ट यूसीवीए, इसके अलावा घातक यूसीवीए यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के ऊपर काम कर रहा है। इसके अलावा कई सारे ड्रोन के ऊपर भी अभी फ़िलहाल भारत काम कर रहा है। पर ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत चाइना से बहुत ही ज़्यादा पीछे है। तो भारत हेल नाम का एक ड्रोन के ऊपर भी काम कर रहा है। इसके अलावा अलग अलग टाइप के आर्मर ड्रोन के ऊपर भी काम कर रहा है। तो जो हेल ड्रोन है वो एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाला आर्मर ड्रोन रहने वाला है, जो कि चाइनीज़ ड्रोन के ऊपर भारत को बढ़त बनाने वाला है। पर भारत को पूरा फोकस इन टेक्नोलॉजी के ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के पास भी कई सारे आर्मर ड्रोन अवेलेबल है जो कि तुर्की के पास से परचेज करता है। और इसके अलावा आपने रिसेंट में कई सारे युद्ध भी देखे होंगे, जैसे कि आर्मेनिया, अजरबैजान और अभी फ़िलहाल रशिया का युद्ध चल रहा है। तो उस युद्ध में जो ये ड्रोन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा यह ड्रोन दुश्मन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट, इसके अलावा टैंकों को भी बड़ी ही आसानी से तबाह कर सकते हैं। तो भारत को इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ही एडवांस लेवल पे ऊपर काम करना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो वो है फाइटर जेट की इंजन टेक्नोलॉजी। तो आप कितना भी एडवांस फाइटर जेट बना लो, पर उसके लिए आपको सफिशिएंट पावर वाला इंजन नहीं है तो वो फाइटर जेट किसी भी काम का नहीं होगा। जैसे कि चाइना का J-20, यह बहुत ही दमदार फाइटर जेट है, पर उसको जो सफिशिएंट थ्रस्ट चाहिए उस तरह का इंजन उसको नहीं मिल पाया। यह चीज़ भारत के साथ भी हो चुकी है। तो भारत ने HF-24 मारुत नाम का एक बेस्ट फाइटर जेट को डेवलप किया था, पर उसको जो ज़रूरी थ्रस्ट वाला इंजन चाहिए था वो नहीं मिल पाया था। इसी वजह से इस फाइटर जेट को वक्त से पहले ही रिटायर कर दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि भारत अपनी ओर से ये प्रयास नहीं कर रहा कि एक इंजन को डेवलप करे। तो भारत ने भी कावेरी इंजन के रूप में एक फाइटर जेट के इंजन को डेवलप करने की कोशिश तो की थी, पर भारत को उस इंजन में 100% सफलता नहीं मिली थी। तो उसका ड्राई वेरिएंट तो डेवलप हो गया था, पर उसके आफ्टर बर्नर सेक्शन में कई इश्यू आने की वजह से उस इंजन को ड्रॉप कर दिया गया और उसके सिर्फ ड्राई वेरिएंट को ही अभी फ़िलहाल यूज़ किया जा रहा है। और भारत के HTF-24 फाइटर जेट में इस इंजन का ड्राई वेरिएंट का यूज़ किया जाने वाला है। और इसके अलावा भारत भी एक फॉरेन पार्टनर को ढूंढ रहा है जो कि जॉइंटली AMCA Mark II के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन को डेवलप करे, क्योंकि AMCA Mark I में GE का F414 इंजन का यूज़ किया जाने वाला है, पर AMCA Mark II होगा उसमें उससे भी ज़्यादा एडवांस इंजन का यूज़ किया जाने वाला है। यह दो टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर भारत को एडवांस स्टेज के ऊपर काम करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल।